आप लोग बताएं कि अगर कोई सफ़र से आता है, यानी एक लंबे सफ़र से आता है, तो उसके बाद में आते ही घर में सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो फ्रेश होता है और सारे कपड़े वगैरह चेंज करके अपने एक रिलैक्स मोड में आता है, यानी कि जो घर में आराम से पहने जा सकें, जो घर के कैजुअल वेयर्स होते हैं ना, वो पहनता है और तब जाके उसको कंफर्टेबल फील होता है। यहाँ आपने देख ही लिया होगा, वहाँ से मौधा से आई और उसके बाद में शाम तक, रात तक वही सब कपड़े पहने रही और बिल्कुल भी चेंज नहीं किए, किसी ने भी चेंज नहीं किए। मतलब किसी का भी नहीं मन किया कि उसको चेंज करके फ्रेश होके नहा धो के खाना खाया जाए या कुछ किया जाए या आराम किया जाए। तो फ्रेंड्स देख लो, ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं कि जिनको बेसिक हाइजीन का भी ख्याल नहीं है। ये तो तब की बात है जब इतना ह्यूमिड एनवायरनमेंट चल रहा है। इस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में तो आपको वैसे ही प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने इनके व्लॉग के नीचे देखा, कुछ कमेंट्स थे जिसमें ये था कि ये अपने हाउस हेल्प के कितने ज़्यादा ध्यान रखते हैं और कितना प्यार करते हैं उन लोगों से। मुझे ये समझ में नहीं आता है, सच में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा या वो देखना नहीं चाहते। उस हाउस हेल्प को इसलिए लेकर आए हैं कि सारे घर के काम से इसको छुट्टी मिल जाए और ये लोग जो आए हुए हैं इनको तरह तरह के अलग अलग टाइप के खाने बना के देती रहे। आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि डेस्टिनेशन चेंज हो गया, ना वर्क चेंज हुआ, ना कंटेंट चेंज हुआ, तो वही का वही रहेगा। बस सिर्फ इतना है कि उसे यहाँ ले आए वहाँ की बजाय। अब इसमें कहाँ से ये लोग अच्छे बन गए? अगर देखा जाए तो हाउस हेल्प अगर मुंबई में हायर किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को देखिए और इसकी कॉस्ट को देखिए। ये कोई किसी का भला नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। जो इन्हें अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारे मतलब के लिए ठीक है, ये हमें सेविंग देगा या कंफर्ट देगा, उसी को करते हैं। बाकी इनका किसी से कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये जो बात है कि उसको पार्लर लेके जाएंगे और उसका मेकओवर थोड़ा सा कराएंगे, ये तो समझ में आता है कि हाँ अभी थोड़ा एक्स्ट्रा किया जा रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी इसीलिए है कि एटलीस्ट वो उसको अच्छा फील होगा और इनको अपने ब्लॉग का कंटेंट मिलेगा, इनको उसके लिए तारीफ मिलेगी कि भैया ये तो कितना ख्याल रखते हैं, कितना कर रहे हैं ये लोग। पर ये सारी चीज़ें ना कंटेंट के लिए करते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिखाया जा सके। अब किचन में खड़े होकर रोटी बना रही है तो उसको भी इतना स्पेशल दिखा रही है कि वो काम करना जैसे इसके लिए मतलब कोई बहुत बड़ी बात हो। भाई जो सब चीज़ें सब घरों में होती हैं, बड़ी कॉमन होती हैं, बड़ी छोटी छोटी बात होती हैं, उसको ऐसा स्पेशल बना के दिखाना, ये दिखाना कि भाई मैं ऐसा कर रही हूँ, कहीं गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए, कैसे है, बिगड़ ना जाए कोई काम। मान लो आपके घर में कोई ऐसा आदमी हो जो हर काम करते समय एक है, भाई एक डर लग रहा है ये काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, ये ठीक हो जाएगा ना, मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी ना, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जो बात बात पे अगर यही सब सेंटेंस बोलता रहेगा, आपको गुस्सा आएगा और आप ये कहेंगे हटो यहाँ से यार, हम अपने आप कर लेंगे, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सच पूछो तो रोटी इसको अच्छी खासी बनानी आती है, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रामा करके दिखाना है और घबरा के दिखाना है कि भाई कैसे करके बना रही है भैया, कितनी नन्ही मुन्नी छोटी बच्ची है, उसके ऊपर कितना भार आ गया, कितना मुश्किल समय आ गया है कि आज उसे ये भी सब करना पड़ रहा है। अब एक अंडे की भुर्जी बना रही है तो अंडे की भुर्जी बनाने में भी वही सब है कि अल्लाह अच्छी बन जाए, कोई बिगड़ ना जाए। भैया अंडे की भुर्जी तो छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं और बच्चे अधिकतर जो जब खाना नहीं होता ना कुछ और, तो फटाफट अंडे की भुर्जी ही बनाते हैं और खाना खाने बैठते हैं इससे पहले कि कोई और तारीफ़ करे। फ़नी सबसे पहले बोलता है हाँ रोटी अच्छी बनी है, गोल गोल बनी है, मतलब उसकी बात को रिपीट करें, उसकी तारीफ़ करें। अब इस लट्टू को, इस गुटखा किंग को ये नहीं पता कि रोटी बनाने के लिए भी एक 34-35 साल की औरत के लिए ये पूछना पड़ेगा कि वो गोल रोटी बनी है कि नहीं बनी है। अपनी अम्मी को बता रहा है कि देखो अम्मी गोल बनी है ना, गोल बनी है ना। अरे उसने सारी उम्र तुम्हें रोटी बना कर खिलाई है, तब तुमने कभी देखा था कि वो गोल बनाती है तो कैसे करके बनाती है और कितनी मेहनत लगती है और कब से इसने ये रोटी बनानी सीखी। अब देखिए पापा के यहाँ मिलने गई है फ़नी के साथ में, तो क्या भैया भाभी नहीं मिले या इजाज़त नहीं मिली या फिर जो है ऐसी कान दबाकर आंख मीच के फटाफट जो घुस गए कि कहीं वो देख ना लें, भाभी ना देख लें, कोई तायना ना मार दें। भैया इतनी इज्जत जो तुमने ही अपनी बिगाड़ी है कि उस घर के अंदर तुम्हारी को इस तरह से चोरों की तरह एंट्री लेना पड़ रहा है अपने पापा से मिलने के लिए। ये तुम्हारे ही अच्छे कर्म हैं जो इतनी दूर तक जा रहे हैं और तुम्हारे को शोहरत दिला रहे हैं और भैया और भाभी और परिवार वालों से दूर ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स किसी को सरप्राइज़ लगा कि ये कह रही है कि आपको सबको भी सरप्राइज़ लगा होगा कि यहाँ पर रुखसाना बाजी आ गई, अम्मा पापा आ गए और बोरा भी आ गया, यानी सब लोग आ गए। भाई हमें तो
तो कोई सरप्राइज़ नहीं लगा। हमें तो सब पता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेटेड हैं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड हैं कि भाई ऐसा करके ऐसा करना पड़ेगा, तब हमारा फ़ायदा होगा, तब हमें लो बजट में या आसानी से ये वाला काम हम कर पाएंगे। दूसरा, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ये सरप्राइज़, सो कॉल्ड सरप्राइज़ ना भी देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। तुम्हें तो यहाँ पे आना ही था, तुम्हें वहाँ कोई टिकना तो है ही नहीं, और तब तुम्हें ये सारा जो है यहाँ पे मैनेज करना पड़ता। और हो सकता है पापा मम्मी को मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत होती, क्योंकि तुम्हें तो इधर उधर भागना है, उड़ना है, दूर रहना है, कभी अपनी शॉपिंग करनी है तो कभी अपनी एडवर्टीज़मेंट करनी है, कभी प्रमोशन करना है, कभी व्लॉगिंग करनी। ऐसे में इन दोनों का ध्यान कौन रखेगा। तो डेफिनेटली वो बोरा का लेकर आए हैं। और खाना पीना कौन बनाएगा, क्योंकि खाना पीना अब अगर नीचे से बनकर आएगा या वो बनाएंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि भैया की तरफ से आपने देख ही लिया बिल्कुल कट ऑफ है। तो फिर कैसे करके वहाँ नीचे से खाना बनकर आएगा, या फिर नीचे वाले ऊपर आके खाना बनाएंगे। भैया व्लॉग में सब दिखता है, सब दिखता है। तो ये सब दिखता है, वो उनको भी दिखता है, हमको भी दिखता है। जिस तरह से भैया भाभी आ जाते हैं ना लास्ट में अपनी तारीफ़ें करने के लिए, और वो सब भूमिका बनाने के लिए कि कैसे करके ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई, क्या करना चाहिए, ऐसी दोनों के दोनों लास्ट के व्लॉग में आ गए और आके ओ हो भाई तारीफ़, वाह वाह वाह, कितनी तारीफ़ कर रहा है, कितनी तारीफ़ कर रहा है कि भाई अब जो है इसको, जो हम समझते थे कि कैसे करेगी, अब इसको चिंता हो रही है कि मम्मी पापा को कैसे करना है, कैसे रखना है, और उनको क्या खिलाना है, और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना टेंशन ले रही है, कितने काम बना रही है, कितने कर रही है। इस ब्लॉग में पूरे इसमें सिर्फ रोटी बनाई है, भूजी बनाई है, कैसे डर डर के भूजी बनाई है, ये सब बनाई है। अब बताइए, गोल रोटी बनने की तारीफ हो रही है, हद है भाई। एक घर के अंदर जिसके अंदर कोई मेहमान आ जाए और हाउस वाइफ को इस बात की चिंता हो जाए कि खाना कैसे बनेगा, खाना कैसा होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब देखिए, इतना ध्यान रखेगी, इतना ध्यान रखेगी कि अम्मी पापा बोर ना हो जाएं, और उनका पूरा ध्यान रखेगी। अब अगर लाइफ में आपके पास में ऐसा पार्टनर हो, भाई क्या बात है, क्या बात है, ऐसा पार्टनर हो तो वो कह रही है कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं। यस, बेसिक चीज़ें हैं, पर ये बेसिक चीज़ें अब तक कहाँ थी, अब तक क्यों नहीं थी। जब मौधा जाती हो तो क्या बना के खिलाती हो, हमने तो आज तक नहीं देखा। और वो किचन ऊपर क्यों गई, कितनी बार दिखाती हो कि अपनी सास के साथ में कुछ काम कर रही हो, या उसके साथ में जो बैठकर लंबी चौड़ी बातें चल रही हो, हंसी मजाक चल रहा हो, या उनके सर में तेल लगा रही हो, या उनके पैर दबा रही हो। भाई हद है, भाई हद है। लट्टू सिंह की भी हद है और इसकी भी हद है। लट्टू सिंह को इतना अच्छा लग रहा है कि बस दो चार बातें उसने क्या कर ली कि भाई अब हम ऐसा करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नाश्ते का ख्याल रखना पड़ेगा, खाने का ख्याल रखना पड़ेगा, बोर ना हो जाए इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि एक लड़के को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उसके माँ बाप की इज्जत हो रही है। कितनी इज्जत हो रही है भाई, इससे पहले तुम्हारी बहन की इज्जत करी थी ना, तो याद है, या वो भी सब भूल गए। और याद है कि वो किस तरीके से, जिस टाइम तुम्हारा शादी के बाद का पहला दिन था यानी रिसेप्शन था, तो किस तरह से घर के अंदर सुनाई गई थी मेकअप करने से पहले। तब माँ बाप को क्या सऊदी भेज दिया था तुमने, ईद पर कैसा लड़ झगड़ के आई, तब क्या सऊदी भेज दिया था उनको। और उससे पहले जब एनिवर्सरी हुई तुम्हारी, तो तब कितना ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ था घर के अंदर, वो भूल गए क्या। अभी तक एक हाउसवाइफ का, एक बहू होने का फ़र्ज पूरी तरीके से निभाया ही कहाँ है। लोग तो चैलेंज दे रहे हैं कि भाई 1 महीना रह लो, 1 महीना अपने सास ससुर की सेवा कर लो, उनके लिए कुछ काम कर लो। भाई डायलॉगों की तो हद है। कह रहा है कि जब सब कुछ कर रही हो और तुम्हारे माँ बाप ऐसे खुश हों, और माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है ना ज़िंदगी में दोबारा नहीं आते, तभी तो तुम माँ बापों को छोड़कर यहाँ मुंबई में पड़े हुए हो, वो माँ बाप दोबारा आ जाएंगे। सोचो, उनकी तबीयत खराब रहती है, फादर को ऊंचा सुनाई देता है, वो काम करने लायक रहे नहीं है, खेतों को देखना है, घर को देखना है, बाहर वालों को देखना है। ये तो हो गया फनी का पक्ष। अब उसका भी डब्बा का भी सुन लीजिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो हमेशा यहाँ के यहाँ रहें और खुश रहें और हमारे साथ रहें। तो चले जाओ ना वहाँ पर, तुम्हारी व्लॉगिंग तो वहाँ पे भी चल सकती है। पता नहीं कितने सारे चैनल्स चल रहे हैं कि जो गाँव से और इन सब से किए जाते हैं। तो आराम से आप वो सब चीज़ें दिखाओ, अपने माँ बाप यानी कि सास ससुर की अच्छी तरह से देखभाल करो। ये इतना अच्छा व्लॉगिंग होगी कि सब लोग ये कहेंगे कि भाई वाह, कितना मुंबई से आई है लड़की, और उसके बाद में अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखती है, अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती है। ये बात पैसे की, तो गाँव में ऐसी बात तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो इनकम है, वो इनकम भी और
तुम्हारी इनकम भी है, तो फिर चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। और लट्टू सिंह ने अगर कुछ नहीं भी किया तो तुम तो कमाते ही हो। और यही काफ़ी नहीं हुआ, इसके बाद में ये भी बताया गया कि भाई मुझे जो थोड़ा सा शर्म आती है, भाई शर्म आती है, गुड। तो शर्म आती है, किस बात में शर्म आती है? इस बात में शर्म आती है कि जब मम्मी पापा होते हैं तो उनके सामने कैमरा उठाकर शर्म आती है, तो इसलिए व्लॉगिंग करना जो है दिक्कत होती है। तो हो सकता है हमारे व्लॉग्स अब जो कम आए, लेट आए। भाई कितनी शर्मीली लड़की है, कितनी सुशील लड़की है कि हर काम जो है सास ससुर और उनकी इज्जत के लिए, उनके लिए करती है। ये बताओ, ये जो शर्म आती है सिर्फ कैमरे के सामने शर्म आती है जब व्लॉगिंग करते हो, या बाकी सब जो बातें करते हो बिना कैमरे को बंद करके जो करते हो तुम, उसमें कोई शर्म वरम देखने वाली बात होती है, या वो ऐसे ही चल पड़ता है? उसमें कोई अलग से चाबी भरी हुई है कि जब कैमरा ऑफ है तब तुमने अपने रूप दिखाया और अपना काम करवाया और अपने तरीके से करवाया। और पहले इतनी सारी चीज़ें गिना चुका हूँ, तो अब दोबारा तिबारा गिनाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो बस आप कोई शिकायत करने की ज़रूरत है नहीं। अब वो जो पहले से उसने कह ही दिया है, फ़नी ने कह ही दिया है, अब पहले से तुम समझदार बन गई हो। इस पर सभा का जो काउंटर था वो ये था कि पहले समझदार नहीं थी। चलो अभी मान लो, अब ये जो ना पहले से समझदार हो गई है और सुशील हो गई है, एक हाउसवाइफ हो गई है, और साथ साथ एक अच्छी बहू भी हो गई है, जो कि सर्टिफिकेट अभी अभी फ़नी ने दे दिया है। अब वो घर का काम भी करती है, अब वो सारी चीज़ें करती है। अब कोई जो ना उसको ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत 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 अच्छी लड़की बन गई है। अब इसके बाद वो पूरा अच्छा सा ख्याल रख कर दिखाएगी। कम से कम व्लॉग शूट करते समय या कैमरा शूट होते समय तो सब कुछ करके दिखाएगी। उसके बाद में क्या क्या करेगी वो हमें नहीं पता, वो हमें पता चल ही जाता है जब ये ऐसा करती है। तो आप ही बताइए किस किस को इन सब बातों के ऊपर विश्वास है, और कौन कौन ये कहना चाहता है कि ये पूरी तरीके से सुधर गई है और इसका नया अवतार जो है ना वो आ गया है, और अब ये सब कुछ अच्छा करेगी। अब इसे कोई घबराहट नहीं होगी। हाँ नहीं, घबराहट हो सकती है भाई, आखिर घबराहट इसलिए होती है ना, शर्म करती है इसलिए, तो वो तो सब करेगी, लेकिन बाकी सब ये नहीं करेगी। खाना भी अच्छा बना के दिखाएगी, टाइम से बना के दिखाएगी, घर की सफाई भी करेगी, और इन सबको पूछेगी भी कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो चलिए, जब सब कुछ अच्छा हो चुका है तो अब हमारी क्या ज़रूरत है, तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।